जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेतों को हम समझ जाते हैं और कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए कि वह साधक, वह भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वह इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। तो पहले वह व्यक्ति हैं जिनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया है और ऐसा नहीं है कि पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी। पूजा पहले भी स्वीकार होती थी, लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, जब दैवीय शक्तियां शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती है तो वह गुप्त रूप से देती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे तो आप यह भले सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में सब चीजें थी इसलिए आपको मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। तो ये पहले वह व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके दीपक में फूल बनने लगता है। दोस्तों, दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से लाभ नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना शुरू किया या कोई नित्य जप शुरू कर दिया, जैसे भगवान भोलेनाथ का जाप हो गया या भगवान विष्णु जी का जाप हो गया या लक्ष्मी माता का जाप हो गया या नवार्ण मंत्र हो गया, जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जाप करने लगे उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। और दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप करते हैं। तो मंत्र जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है वह बैलेंस होने लगता है। उसमें अग्नि तत्व भी होता है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करने लगती है। और जब संकेत मिलता है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति वह होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या की होती है। यह कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में भी जप तप किया होता है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल एकत्र करते हैं, तो वह तपोबल कभी नष्ट नहीं होता है। तपोबल आपके अंदर रहता ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लगती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से पक जाती है, तब वह मंत्र सिद्धि की तरफ होने लगता है। तब आप कह सकते हैं कि आपको मंत्र की आंशिक सिद्धि मिल गई है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में भी पूजा पाठ से जुड़े थे या मंत्र जप से जुड़े थे या साधनाओं से जुड़े थे, तो उनका तपोबल बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जब हमारे दीपक में फूल बनता है या जो नित्य पूजा का दीपक आप लगा रहे हैं, इसमें जब फूल बनता है तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि तत्व जो होता है वह कैश फ्लो की डायरेक्शन होता है। मतलब आपका जो कैश फ्लो है वह बढ़ने लगता है। तभी आपने देखा भी होगा, हमने कई वीडियो में आपसे कहा भी है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यही है। अगर आप वास्तु पर जाएंगे तो जो अग्नि की दिशा होती है वह कैश फ्लो की होती है, कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो कहीं न कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या धन से संबंधित लाभ होता है वह होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ काफी समय से कर रहे होते हैं और काफी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल नहीं बनाया, उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है।
कुछ त्याग का अर्थ ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और आप यह सोचिए कि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करते करते कोई चीज छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि हम यह नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्तियां उस समय बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। जब आप कुछ त्याग करते हैं, आप अगर भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो दैवीय शक्तियां उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस बात को आप महसूस करिएगा। अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं और कहते हैं अंडा नॉन वेज नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एक बात मेरी समझिएगा कि जैसे किसी के यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो लोग शव यात्रा में जाते हैं, शव को छूते भी नहीं हैं, शमशान घाट जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो बाहर ही नहाते हैं और मुंह में नीम की पत्ती डालकर कुल्ला करते हैं, तब जाकर अंदर आते हैं नहा धोकर। सोचिए, जब आप उसके पास से निकलते हैं तब आप अपने आप को इतना अपवित्र महसूस करते हैं। अगर आप मांस मदिरा खाएंगे तो सोचो आप अपने आप को कितना अपवित्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हम खाते हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तो अगर आप उस समय बुरे कार्य भी करते हैं न तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन बुरे कार्यों का फल मिलना शुरू होता है, तो आप हीरो से जीरो कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका हृदय बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल का अर्थ यह है कि अगर उनके पैरों तले कोई चींटी भी आ जाती है तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, जिन्हें आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर वो किसी की आंखों में आंसू देखते हैं, जो जल्दी भावुक हो जाते हैं या जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, तो ऐसे लोग अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नित्य दीपक जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। देखें क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं, जो दैवीय शक्तियां होती हैं, वह आपके मन को पढ़ती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप दिनचर्या में बुरे हैं, पूरे दिन आप बुराई करते रहते हैं, पूरे दिन आप